क्योंकि शिक्षित बन अगर कोई शिक्षित बनेगा तभी संगठित होगा। कि हम संगठित रहेंगे तो किसी से भी लड़ सकते हैं, देह के बल से भी और शिक्षा के बल से भी लड़ सकते हैं, किसी से भी। जब संगठित हो जाएंगे तब संघर्ष भी कर सकते हैं आगे। अपना रहे हैं लोग, लेकिन अभी समय लगेगा। इसलिए स्कूल में गए तभी ना, मंदिर में जाते तो उनको मिलता, अभी नहीं मिलता। तो वही करे, अगर स्कूल में नहीं कोई जाएगा, स्कूल के महत्व को नहीं समझेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। उसका बस उम्र 65 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष होगा, इसी मिट्टी पर जन्मा, इसी केवल एक हमारे बाबा साहेब भीमराव बचे। वो कहे कि अगर मैं संविधान नहीं लिखूंगा तो ये हमारा देश, हमारा ये पिछड़ा जाति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और बाबा साहब ने प्रण ठान लिया कि मैं संविधान लिख कर रहूंगा, घरे ही अकेले लिखूंगा, लेकिन लिख कर रहूंगा इस संविधान। हम विज्ञान को मानेंगे, भगवान को नहीं। हमें विज्ञान ही आज चंद्रमा पर भेज रहा है। भारत चंद्रयान 3 लॉन्च किया और उसमें कामयाबी पाया। चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर भारत का झंडा रहा है, किसका देन है? अगर यही हमारे देश में जो साइंटिस्ट है स्कूल ना जाके बगैर मंदिर गए होते तो साइंटिस्ट बन के चंद्रमा के साउथ पोल पे प्रथम बार कदम ना रखे होते। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला के करसर में है और करसर में आज जो है विजयदशमी के मौके पर तमाम बहुजन समाज के लोग करसर मैदान में एकत्रित हुए हैं और सभी लोग सम्राट अशोकधाम विजयदशमी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मंच पर तमाम तरीके से अलग अलग वक्ताओं के द्वारा भाषण दिया गया, लेकिन एक लड़का जो कैमरे में आपको दिखाई दे रहा है ये एक अच्छा भाषण दिया जो सभी दर्शकों को, सभी लोगों को जो है अपने तरफ खींच लिया। ये लड़का कहाँ से आए हैं? क्या नाम है बाबू आपका? अपू कुमार निवास। कहाँ से आए आप? ग्राम कथराई, थाना चरपोखरी। ये बताइए, आज सब लोग दशहरा मना रहे हैं, मेला घूम रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, देवी देवता का जयकारा कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं बौद्ध बिहार में? हम इस समाज में जो शिक्षा का महत्व को लोग जान नहीं पा रहे हैं उसको उजागर करने की, क्योंकि हम अभी उम्र में छोटे हैं। हमको लोग देखेंगे इतना छोटा बच्चा अगर यहाँ आ सकता है तो मेरा भी बच्चा है, यहाँ आकर मेरा भी बच्चा बोल सकता है और शिक्षा का उजागर होगा। इसलिए मैं यहाँ पर आया और जो वहाँ दशहरा में मैं 100-200 खर्चा करूँगा अपने कॉपी किताब को लाने में, अगर खर्चा करूंगा तो इससे बड़ा स्टेडियम में मैं जाकर वहाँ दहाड़ सकता हूँ। ये मतलब अपने से कोई बताया है, अपने से समझ में आए बात? ये अपने मेरे बड़े भैया हैं घर पे जिनका नाम अमरजीत कुमार है, वो मुझे शुरू से ही हमेशा हमारे साथ रहे हैं। कोई भी चीज हो, छोटो हम लोग पढ़ने को तो सालों भर पढ़ते हैं। ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है ताकि उमंग हो, खुशी हो, चेहरे पर रौनक हो। अब इसमें भी दिमाग क्यों लगाना? इसमें आखिर इतिहास को तो हम लोगों को जानना है कि आखिर मना रहे, क्यों मना रहे। हम बिना सोचे समझे कोई कहेगा कि यहाँ चलिए ये हो रहा है तो हम मान सकते थोड़े हैं। हमको उनको जानना ना है आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर सम्राट अशोक ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे सम्राट अशोक के बारे में, इसलिए मैंने उनके जीवनी पर थोड़ा फोकस किया और उनके जीवनी को बताया। आज दशहरा है या अशोक धाम विजयदशमी है, बताइए? अशोक धाम विजयदशमी है। आज ही के दिन हमारे महान शासक सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए थे, इसीलिए आज बौद्ध धर्म अशोक विजयदशमी मनाया जा रहा है। लोग तो आप कहते हैं कि श्री राम ने रावण को मारा था, आज ही दशहरा के दिन था। ना, वैसा कोई बात नहीं है। आज से 10 दिन पहले हमारे सम्राट अशोक ने कलिंग पर, जो कि उड़ीसा में एक स्थान का नाम है, उसी पर जो कि विदेशियों का शासन था, तो हमारे महान शासक सम्राट अशोक कलिंग पर अपना विजय प्राप्त किया। और उस नरसंहार में मतलब कि बहुत सारे बच्चे के माँ नहीं है, बाप नहीं है, तो किसी माँ बाप के बच्चे नहीं है, सारे लोग कट गए थे। उस नरसंहार को देखकर हमारे महान शासक सम्राट अशोक जी ने अपना धर्म परिवर्तन किया। आज 10वें दिन महान शासक सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म अपना लिया। आज ही के दिन हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी 14 अक्टूबर को 1956 को नागपुर के धरती पर 5 लाख लोगों के संग में
बौद्ध उनका दीक्षा लिए थे। आपका क्या नाम है बाबू? अपू कुमार निवास। अप्पू कुमार निवास। अप्पू कुमार निवास पूरा नाम है ये? यस निवास बताए ना, निवास। यस। तो अप्पू कुमार निवास जी, जितनी लंबी भीड़ जो है दूसरे पंडालों में है उतनी भीड़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ से हटने के बाद अलग अलग दूसरा म्यूजिक बज रहा है, दूसरा गाना बज रहा है। वो कौन लोग है? वो लोग हैं या फिर बहुजन समाज के लोग हैं? सारे एससी ओबीसी समाज के लोग, कौन लोग? सारे SC ST समाज के लोग हैं। मैं किसी पर टारगेट नहीं कर सकता हूँ कि ये लोग मार रहे हैं नहीं मार रहे हैं, ऐसे हो वैसे है। तो किसी चीज को भी जानने में थोड़ा समय लगता है। इससे पहले आप देखे होंगे, हम तो नहीं देखे हैं। अब 3 साल से यहाँ केवल आ रहे हैं, बहुत कम भीड़ लग रहा है। लेकिन आज यहाँ कम से कम 50-60 हजार आदमी होंगे, उतना भीड़ लग रहा है। फिर उससे पहले आप जाइएगा तो इतना भीड़ नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा समाज आगे जग रहा है। तो अभी भी एक बड़ा संख्या है लोगों का जो अंधविश्वास में, पाखंड में उलझा हुआ है। क्या लगता है ये कब लोग जगेंगे? क्योंकि रोजाना मंच से बहुजन समाज के बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि अंधविश्वास पाखंड को जोड़ो और थोड़ा तार्किक बनो। कब लोग होंगे, क्या लगता है? लगने में तो सर किसी भी चीज को सुधारने में तो समय लगता है, लेकिन पूरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट डेट 2030 तक आधा से अधिक 80% हमारे बहुजन समाज और SC ST OBC को सुधार दिया जाएगा और अपने इतिहास के प्रति जागृति की जाएगी। इसीलिए इतना बड़ा बड़ा हर एक जगह सम्मेलन हो रहा है, सभा हो रहा है और वहाँ पर लोग जा भी रहे हैं। कम नहीं, बहुत ज्यादा जनसंख्या में जा रहा है। तो यही अनुमान लगाया गया कि अगर होते रहेगा तो आगे आदमी जानते जाएंगे अपने इतिहास को और अपने संस्कृति को अपनाते जाएंगे। जो कि बाबा साहब ने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, क्या लगता है अभी भी लोग इस बात को समझ पाए हैं? बाबा साहब के राह पर लोग चल पा रहे हैं? ज्यादा लोग नहीं चल पा रहे, लेकिन फिर भी जो इस नारा को समझ रहे हैं बाबा साहब के, वो इस पर चल रहे हैं। क्योंकि शिक्षित बनो, अगर कोई शिक्षित बनेगा तभी संगठित होगा। कि हम संगठित रहेंगे तो किसी से भी लड़ सकते हैं, देह के बल से भी और शिक्षा के बल से भी लड़ सकते हैं, किसी से भी। जब संगठित हो जाएंगे तब संघर्ष भी कर सकते हैं आगे। अपना रहे हैं लोग, लेकिन अभी समय लगेगा इसको। तो लोगों को मंदिर में जाना चाहिए या स्कूल में? स्कूल में। क्यों स्कूल में? स्कूल ही हमें, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, अगर मंदिर में गए होते तो उन्हें पूरा दुनिया, भारत का बात नहीं है, अमेरिका भी आज कहता है कि अगर भीमराव हमारे देश में पैदा हुए होते तो सूरज का सम्मान उनको देते। जापान भी कहता है यही बात कि हम सूरज के सम्मान देते। लेकिन हमारे इस भारत में जन्मे बाबा साहेब अगर स्कूल न गए होते तो इनका नाम होता न होता तो कहाँ गए तो हमको मिला, उनको मिला सम्मान की। आज अमेरिका कह रहा है कि हम सूरज का सम्मान देंगे। स्कूल में गए तभी ना, मंदिर में जाते तो उनको मिलता, अभी नहीं मिलता। तो वही कह रहे, अगर स्कूल में नहीं कोई जाएगा, स्कूल के महत्व को नहीं समझेगा तो वो आगे नहीं पढ़ सकता है। उसका बस उम्र 65 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष होगा, इसी मिट्टी पर जन्मा। इसी देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, संविधान BN राव ने लिखा है और ये इस समय तमाम लोग लिख रहे हैं। काफी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। संविधान बाबा साहब, संविधान सभा में 299 सदस्य थे। 299 सदस्य में सारे लोग अपने अपने, हर लोग का अपना बहाना होता है। सारे लोग की हमें ये है, शादी में जाना, ऐसे वैसे। केवल एक हमारे बाबा साहेब भीमराव बचे, वो कहे कि अगर मैं संविधान नहीं लिखूंगा तो ये हमारा देश, हमारा ये पिछड़ा जाति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और बाबा साहब ने प्रण ठान लिया कि मैं संविधान लिख कर रहूंगा, घरे ही अकेले लिखूंगा, लेकिन लिख कर रहूंगा इस संविधान को। तो संविधान को बाबा साहब ने लगातार 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिख डाला भारत के संविधान को। BN राव को लोग कह रहे हैं, BN राव को क्यों लोग कह रहे हैं? BN राव ने संविधान नहीं लिखा था, टाइपराइटर किया था। टाइपराइटर, उन्होंने टाइपराइटर किया था। और कुछ मनुवादी विचार के लोग उन्हें बता रहे हैं कि BN राव ने संविधान लिखा था, लेकिन BN राव ने बिल्कुल संविधान नहीं लिखा था, उन्होंने टाइपराइटर किया था।
तो इस उम्र में आप हैं, कितने क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। ज्यादा रुचि किस सब्जेक्ट में है? मेरा सामाजिक विज्ञान। लोग को तार्किक होना चाहिए कि नहीं, साइंटिफिक एंगल से किसी भी चीजों को देखना चाहिए नहीं? क्या सर नहीं सुना? मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी चीज को देखना चाहिए कि नहीं? हमेशा देखना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हमेशा किसी भी चीज को देखना चाहिए। तो जो ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है उसको लोग नास्तिक कह देते हैं। तो नास्तिक के बारे में नहीं जानते हैं। नास्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है। तो जो लोग कह रहे हैं, जो विज्ञान को मान रहा है उसे नास्तिक कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। सही है, नास्तिक है। हाँ, हम विज्ञान को मानेंगे तो नास्तिक तुम कह रहे हो तो हम नास्तिक ही है। हम विज्ञान को मानेंगे, भगवान को नहीं। हमें विज्ञान ही आज चंद्रमा पर भेज रहा है। भारत चंद्रयान 3 लॉन्च किया और उसमें कामयाबी पाया। चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर भारत का झंडा रहा है, किसका देन है? अगर यही हमारे देश के जो साइंटिस्ट है स्कूल ना जाके बगैर मंदिर गए होते तो साइंटिस्ट बन के चंद्रमा के साउथ पोल पे प्रथम बार कदम ना रखे होते, नहीं रखे होते। तो शिक्षा का देन है और साइंस ही हमें आगे बढ़ा सकता है। अगर साइंस को हम मान रहे हैं, कोई नास्तिक कह रहा है तो सही बात है, गर्व का बात है कि हम नास्तिक ही है और रहेंगे। पप्पू जी, और क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो कहेंगे कि आप इस पाखंडवाद को छोड़िए, ज्यादा किसी जाति विशेष की बात मत करिए, अपने शिक्षा के आगे बढ़ाइए, अपने बच्चों बच्चियों को पढ़ाइए और शिक्षा के माध्यम से ही आप अपने बच्चों को चंद्रमा पर आप भी भेज सकते हैं। इसमें कोई और छोटा पैसा वाला की बात नहीं। मैं भी एक मजदूर का ही बेटा हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं। हर दिन मजदूरी करते हैं? हाँ जी सर। क्या बनने का सपना है? IAS ऑफिसर बन जाइएगा? बन जाएंगे। बड़ी पैसा लगता है, बड़ा मेहनत लगता है। मेहनत लगता है तो मेहनत जितना लगेगा उतना मेहनत करेंगे। पैसा की बात आएगा तो मेरे बाबूजी आज तक नहीं कहे हैं कि तुम्हें पैसा का कमी करने देंगे, क्योंकि तुम्हें इस जिल्लत भरी जिंदगी से सिर्फ और सिर्फ शिक्षा निकाल सकता है। तो मैं भी अपने पिताजी की इस वचन को ध्यान में देते हुए शिक्षा को अपना केंद्र मान चुका हूँ और शिक्षा पर ही रहूंगा। मैं किसी राजनीतिक जाति विशेष बात नहीं करता हूँ और नहीं करूंगा। मैं शिक्षा से ही समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और बढ़ना चाहता हूँ खुद, और बड़ा होकर IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो अब मुझे कितना साल उम्र है आपका? सर मेरा ऐसे तो उम्र है 12-13 साल हो गया। 12-13 साल के अप्पू जी हैं और शिक्षा पर शानदार तरीके से अपनी बात रखें। इनके बातचीत के संवाद कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।